नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साथी दीपक पवार और इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो जगह जहां से खिलाड़ी निखर कर आगे बढ़ता है और देश का नाम रोशन करता है। जी हां जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हरियाणा के खेल स्टेडियम। हरियाणा के खेल स्टेडियम, हरियाणा के कौन कौन से खेल स्टेडियम हैं, उनकी स्थापना कब हुई और उनका संबंध किस खेल से है, इस तरीके क्वेश्चन यहां से आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। तो शुरुआत करते हैं जनाब आज की कहानी, और आज की कहानी का टॉपिक रहेगा हमारा हरियाणा के खेल स्टेडियम। और खेल स्टेडियम का टॉपिक हमारा शुरू होता है हरियाणा के पश्चिमी जिले वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा सिरसा से। आज की कहानी शुरू करता हूं। सिरसा में दो नाम आते हैं, पहला और बहुत बड़ा नाम आता है। सिरसा में पहला और बहुत बड़ा नाम आता है जनाब सा सतनाम जी स्टेडियम। सा सतनाम जी स्टेडियम हरियाणा के खेल स्टेडियम में पहला नाम आता है सा सतनाम जी क्रिकेट स्टेडियम। इस स्टेडियम की स्थापना 2004 में। इनका संबंध खेल क्रिकेट और संस्थापक, चौंकिएगा मत, संस्थापक है राम रहीम। और जनाब आप लोग एक कमाल की बात पढ़ोगे यहां पर, क्या कि ये जो स्टेडियम है हरियाणा का सबसे कम समय में तैयार होने वाला स्टेडियम है। हरियाणा का सबसे कम समय में तैयार होने वाला स्टेडियम है। कितने समय में? मात्र 42 दिन में जनाब। पूरा का पूरा स्टेडियम 42 दिन में। जहां जो लोकल मस्ती आप लोग अपना घर बनाते हो, तो एक आधा भाई साहब मेरी हिस्सा को भाई हेलो निठल्ला मस्तरी अगर आप लोगों को मिल जाए तो 42 दिन में 2-3 कमरे बना हुए हैं, 2-3 कमरे बना हुए हैं, 3-4 कमरे बना हुए 42 दिन में। और इन्होंने तो पूरा स्टेडियम बनाकर तैयार कर दिया बे। याद रखिएगा, हरियाणा में सबसे कम समय में तैयार होने वाला स्टेडियम। और एक कमाल की बात और क्या है कि जनाब ये स्टेडियम हरियाणा में सबसे ज्यादा दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम भी है। जी हां, कैपेसिटी कितनी है? 30,000 दर्शक। कैपेसिटी 30,000 दर्शक। मतलब कमाल की बात यह हुई कि जो हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम है वो हरियाणा में सबसे कम समय में तैयार करके आप लोगों के बीच जनाब तैयार कर दिया, आप लोगों के बीच में है। याद रखिएगा, हरियाणा का सबसे उच्च क्षमता वाला स्टेडियम यह है। हरियाणा का सबसे उच्च क्षमता वाला स्टेडियम है। स्टेडियम की क्षमता है 30,000 दर्शक। याद रखिएगा, हरियाणा का सबसे कम समय में तैयार होने वाला स्टेडियम है, मात्र 42 दिन में। संस्थापक राम रहीम। खेल क्रिकेट, स्थापना 2004। तो सिरसा के स्टेडियम में दो बड़े नाम आते हैं, पहला सा सतनाम और दूसरा बड़ा नाम आता है शहीद भगत सिंह स्टेडियम। शहीद भगत सिंह स्टेडियम, याद रखिए, इसकी स्थापना 2015 में हुई है और इसका खेल है एथलेटिक्स। इसका संबंध एथलेटिक्स खेलों से। एथलेटिक्स खेल बोले तो जनाब दौड़, भाग, ऊंची कूद, लंबी कूद, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक, गोला फेंक, इस तरीके के जो खेल हैं याद रखिएगा कहीं ना कहीं एथलेटिक्स खेलों में काउंट किए जाते हैं। शहीद भगत सिंह स्टेडियम, स्थापना 2015। स्थापना 2015, खेल एथलेटिक्स। तो हरियाणा के खेल स्टेडियम में सिरसा, और सिरसा में कम से कम नाम जरूर साथ साथ याद हो। तो सबसे पहला नाम सा सतनाम और दूसरा नाम शहीद भगत सिंह। एक की स्थापना 2004 और दूसरे की स्थापना 2015। अगर आगे की कहानी अगर बात की जाए, सिरसा से नीचे ये हिसार की बात करता हूं, और हिसार में एक नाम है महावीर स्टेडियम। आप देख पा रहे होगे फोटो में, नाम है महावीर स्टेडियम। महावीर स्टेडियम, इस स्टेडियम की स्थापना जब हरियाणा बना 1966 में, उसके लगभग 6 साल बाद, यानी 1972 की बात कर रहा है वो, 1972 में इसकी स्थापना हुई। अब लेकिन आप लोगों ने यहां पर एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा कि जब इस स्टेडियम की स्थापना हुई, जब इस स्टेडियम की स्थापना हुई तब इस स्टेडियम का नाम था नेहरू स्टेडियम। बाद में 1987 में, 1987 में इस स्टेडियम का नाम बदलकर महावीर स्टेडियम किया गया है। खेल क्रिकेट और फुटबॉल उद्देश्य से, याद रखिए। वैसे तो हम हरियाणा के हैं जनाब, सरकार ने बनाया क्रिकेट के उद्देश्य से, लेकिन हम यार भाई लकम लकाई खेल ले, याद रखिएगा। जी हाँ, लकम लकाई खेल ले, वो बात अलग है, वो बात अलग है, याद रखिए। लेकिन जो एक सरकार का उद्देश्य है वो भी आप लोगों ने अपने दिमाग में याद रखना है। याद रखना, क्षमता 25,000 दर्शक, और यह है हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा
दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम है। यह है हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। पहला सबसे बड़ा स्टेडियम सा सतनाम और दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम महावीर स्टेडियम हिसार। तो सिरसा में सा सतनाम शहीद भगत सिंह और हिसार में महावीर स्टेडियम। हिसार से नीचे आइए जनाब, भीम स्टेडियम की बात करता हूं। भिवानी में है भीम स्टेडियम। हिसार के बाद भिवानी, और भिवानी में कौन सा नाम आ गया? भीम स्टेडियम। किसके नाम पर बनाया गया है? भीम सिंह के नाम पर। हरियाणा में जो खेलों में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पुरस्कार है भीम पुरस्कार। कौन सा? भीम पुरस्कार, जो भीम सिंह, जो भिवानी शहर से जिनका संबंध रहा है, याद रखिएगा, जो ऊंची कूद खिलाड़ी रहे हैं, ऊंची कूद खिलाड़ी थे भीम सिंह। उन्हीं के नाम पर हरियाणा का सबसे ऊंचा खेल पुरस्कार है जिसका नाम है भीम पुरस्कार। और उसी बंदे के नाम पर भिवानी में एक स्टेडियम बनाया गया है, भीम स्टेडियम। स्थापना 2011। खेल क्रिकेट और एथलेटिक्स, याद रखिएगा। भीम स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया? भिवानी के ही एक प्रसिद्ध खिलाड़ी भीम सिंह के नाम पर। और भीम सिंह का संबंध किस खेल से था? ऊंची कूद, हाई जंप पर खिलाड़ी था, याद रखिएगा, हाई जंप खिलाड़ी था। आगे बढ़िए, हाई जंप उनका खेल था। भिवानी के बाद अगला नंबर आता है जींद। हमारी तरफ से सिरसा, हमारी तरफ से हिसार, हमारी तरफ से भिवानी। सिरसा सा सतनाम शहीद भगत सिंह, हिसार महावीर स्टेडियम, भिवानी भीम स्टेडियम, और जींद में एक नाम आता है बच्चे, एकलव्य स्टेडियम। कौन सा नाम आता है? जींद में एक नाम आता है एकलव्य स्टेडियम। एकलव्य स्टेडियम, याद रखिए, जींद शहर में है। स्थापना 2017। खेल क्रिकेट, एथलेटिक्स, खेल फुटबॉल और कबड्डी, बहुत सारे गेम हैं, याद रखिएगा। क्रिकेट, एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी। एकलव्य स्टेडियम हरियाणा में कहां पर है? जींद में। जींद में है। स्थापना 2017। तो कितने जिले हो गए? सिरसा हो गया, हिसार हो गया, भिवानी हो गया, जींद हो गया, 4 जिले हो गए। स्टेडियम 5-6 स्टेडियम हुए हैं बे, याद रखिए। हिसार में महावीर, भिवानी में भीम, जींद में एकलव्य और सिरसा में 2 शहीद भगत सिंह और एक नाम सा सतनाम। आगे बढ़िए, जींद के बाद अगला बड़ा नाम आता कैथल, और कैथल में है महाराजा सूरजमल जाट स्टेडियम। महाराजा सूरजमल जाट स्टेडियम, महाराजा जाट स्टेडियम या महाराजा सूरजमल जाट स्टेडियम। ये कहां पर है? ये भी कैथल शहर में, कैथल जिले के कैथल शहर में। इसकी स्थापना 2017। खेल क्रिकेट और एथलेटिक्स, खेल क्रिकेट और एथलेटिक्स, याद रखिएगा। महाराजा जाट सूरजमल स्टेडियम, कैथल शहर। स्थापना 2017। खेल क्रिकेट और एथलेटिक्स। इसके बाद कैथल के बाद आगे बढ़िए, पंचकुला। पंचकुला जनाब, पंचकुला भूलिएगा मत, क्योंकि जो अगर आप लोग हरियाणा में बेल्ट की नौकरी की तैयारी कर रहे हो, और बेल्ट की नौकरी बोले तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, एसआई, जनाब लड़कियां कांस्टेबल दुर्गा शक्ति एसआई की तैयारी कर रही हो, तो आप लोगों के यहाँ जो पंचकुला में स्टेडियम है फिजिकल होते हैं। यहाँ पंचकुला के खेल स्टेडियम में, और गए भी होगे जिसने 1-2 भर्ती देख ली है अपनी जिंदगी में, याद रखिए कांस्टेबल की। तो यहाँ पंचकुला में एक स्टेडियम है, चौधरी ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम या ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम या ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये वही स्टेडियम, ये वही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहां पर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एसआई के फिजिकल होते हैं हरियाणा में, याद रखिएगा। इस स्टेडियम फिजिकल होते हैं जनाब, याद रखना। तो कहां पर है? पंचकुला के सेक्टर 3 में, पंचकुला की सेक्टर 3 में है। स्थापना 2007। और तो जब फिजिकल नहीं होते तो तब यहाँ कौन से खेल खेले जाते हैं? क्रिकेट, एथलेटिक्स, फुटबॉल। क्रिकेट, एथलेटिक्स, फुटबॉल। ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम, स्थापना 2007। सेक्टर 3 पंचकुला, क्रिकेट, एथलेटिक्स, फुटबॉल। आगे बढ़िए, पंचकुला में एक गोल्फ का मैदान भी है जिसका नाम है पंचकुला गोल्फ क्लब। गोल्फ का मैदान है पंचकुला गोल्फ क्लब। ये कहां पर है? ये भी सेक्टर 3 आपके सामने, दोनों सेक्टर 3, ये भी सेक्टर 3, ये भी सेक्टर 3। खेल गोल्फ, और इसकी स्थापना 2003, इसकी स्थापना 2003। पंचकुला के बाद अगला नंबर आता है अंबाला। अंबाला का और जिक्र कर लेते हैं आज की कहानी में। अंबाला में एक नाम आता है वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम, और इस स्टेडियम को
इंटरनेशनल लेवल का हरियाणा सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल का बनाया जाएगा। नाम है वार इरोज मेमोरियल स्टेडियम, अंबाला, अंबाला कैंट में है। स्थापना 2017। खेल हो गया हमारा फुटबॉल, खेल हो गया हमारा फुटबॉल, खेल हो गया हमारा फुटबॉल, खेल फुटबॉल। स्थापना 2017। वार इरोज मेमोरियल स्टेडियम इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम के रूप में इसको तैयार किया जा रहा है। आगे अंबाला में गोल्फ का मैदान आपके सामने, जिसका नाम है खारगा गोल्फ क्लब, खारगा गोल्फ मैदान, खारगा गोल्फ मैदान। वैसे तो हरियाणा में बहुत सारे गोल्फ के मैदान हैं, लेकिन आपसे अगर पूछ लिया जाए, और वैसे भी आपको ज्ञान होना चाहिए भाई, हरियाणा का सबसे प्राचीन गोल्फ का मैदान कौन सा है? खारगा गोल्फ मैदान हरियाणा का सबसे प्राचीन गोल्फ का मैदान है, जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने 1891 में की थी। 1891, 1891 में इसकी स्थापना हुई। 1980 में इसका नाम बदल कर गोल्डन गोल्फ क्लब के नाम से कर दिया गया है, लेकिन आज भी यह हमारे पेपरा में है, या वैसे भी इसको खारगा गोल्फ क्लब के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इसका नाम बदल दिया गया है, लेकिन आज भी ये खारगा गोल्फ क्लब के नाम से जाना जाता है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, क्लासरूम में भी कहता हूं कि जनाब जो आपकी पहचान है ना, वो आपकी जो पहचान आपका पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ेगी, याद रखना। मरते दम तक आपकी पहचान, एक बार जो नाम हो गया तो कोई ना कोई बंदा आपको पहचान, आपको उस नाम से पुकारता जाएगा, याद रखना। पहचान, पहचान। खेल गोल्फ, यह हरियाणा का सबसे पुराना गोल्फ क्लब है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कुरुक्षेत्र की, कुरुक्षेत्र में 2 की स्टेडियम है, कुरुक्षेत्र में 2 की स्टेडियम है। एक का नाम आता है गुरु द्रोणाचार्य स्टेडियम, जिसकी स्थापना 2015 में हुई। सेक्टर 10 खेल हॉकी। हरियाणा में सबसे ज्यादा हॉकी खिलाड़ी कहां पर है? कुरुक्षेत्र। हरियाणा में सबसे ज्यादा हॉकी खिलाड़ी कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र में हॉकी के मैदान भी ज्यादा हैं। उनमें से एक गुरु द्रोणाचार्य स्टेडियम, स्थापना 2015, सेक्टर 10 खेल हॉकी। और एक और आता है जनाब महर्षि मार्कंडेश्वर हॉकी स्टेडियम, महर्षि मार्कंडेश्वर हॉकी स्टेडियम। स्थापना 2011, शाहबाद, कुरुक्षेत्र के शाहबाद शहर में है। खेल हॉकी, खेल है हॉकी। हरियाणा के खेल स्टेडियम, हरियाणा के खेल स्टेडियम कहां से शुरुआत की थी हम लोगों ने? सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत की सिरसा, और सिरसा में शहीद भगत, एक शाह सतनाम और एक शहीद भगत सिंह। उसके बाद हिसार, हिसार में महावीर स्टेडियम। हिसार के बाद भिवानी, भीम स्टेडियम। इसके बाद जींद, एकलव्य स्टेडियम। उसके बाद कैथल, महाराजा। जैसे ही कैथल का नाम आया, आपको आपके दिमाग में जनाब आंसर घूमना चाहिए था कौन सा स्टेडियम है, अगली स्लाइड कौन सी आने वाली है। इस तरीके से तैयारी कीजिएगा। कैथल में महाराजा जाट सूरजमल स्टेडियम। उसके बाद पंचकुला, 2 नाम, एक ताऊ देवीलाल स्टेडियम और दूसरा पंचकुला गोल्फ क्लब। अंबाला में 2 स्टेडियम। इसके बाद अंबाला में 2 स्टेडियम, एक वार इरोज मेमोरियल स्टेडियम और एक खारगा गोल्फ क्लब। और कुरुक्षेत्र में 2 हॉकी के मैदान, एक गुरु द्रोणाचार्य स्टेडियम और एक दूसरा नाम आ गया महर्षि मार्कंडेश्वर स्टेडियम। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी के लिए मैं आपके सामने आता रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, राम राम।